बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जमात दाहुम का अगला टेस्ट। आज हमारे दो मौज़ूआत हैं। एक हमारा मज़मून है देहाती और शहरी ज़िंदगी, उसके अलावा एक इबारत आपको दी गई है जो कि 10 नंबर की है। ये 25 नंबर का टेस्ट आपका है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने जो आपको शेड्यूल दिया है। तो उसमें बेटा मजमून जो है वो आपके 15 नंबर का सवाल है, जबकि जो इबारत है वो 10 नंबर की है। यूँ ये 25 नंबर का टेस्ट बनता है। हम ज़रा मजमून पे बात कर लेते हैं। हमारा आज का मजमून है देहाती और शहरी ज़िंदगी। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो हम बताएंगे कि देहाती ज़िंदगी जो है वो फितरी है, यानी देहात जो है उसके अंदर फितरत के बहुत करीब होती है ज़िंदगी। हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की तख्लीक करदा होती है। सरसब्ज़ खेत, हरियाली, बुलंदो वाला शजर, पेड़ पौधे, दरख्त, ये सब फितरत की तरफ से वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी देहाती ज़िंदगी का जो समा होता है, जो माहौल होता है, जो अंदाज़ होता है, वो फितरत के ज़्यादा करीब होता है। जबकि इसके बरअक्स जो शहरी ज़िंदगी है उसके अंदर मसनूईपन ज़्यादा है, क्योंकि वो इंसान की तामीर करदा है। यानी शहरों के अंदर जो सहूलियात हैं या जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, देहात के बरक्स अगर देखा जाए तो उसके अंदर इंसान की कारफरमाई ज़्यादा है, उसकी तामीरात ज़्यादा नज़र आती हैं। क्यों देहाती और शहरी ज़िंदगी का जो पहला मवाजना है या तवाज़ुन या उसका आप कह सकते हैं जो तकाबुल है, वो यही है कि देहाती ज़िंदगी जो है वो फितरत के ऐन करीब होती है, जबकि शहरी ज़िंदगी इंसान की तामीर करता है, इसलिए उसके अंदर मसनूईपन ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी का 70% आप जो हिस्सा है वो देहात में रिहाइश पजीर है। यानी पाकिस्तान के बसने वाले 70% जो लोग हैं वो देहात के अंदर रहते हैं, और ज़ाहिर है उनका फिर जो ज़रिया मौश है देहाती ज़िंदगी का या देही आबादी का, वो ज़मीन से वाबस्ता है। ज़मीन से वाबस्ता से मुराद यह है कि वो फसलें उगाते हैं, वो अनाज उगाते हैं, वो सब्जियां उगाते हैं, वो फल उगाते हैं। यूँ उनका नाता ज़मीन के साथ और फितरत के साथ ज़्यादा गहरा रहता है। और फिर आगे चलकर हम देहाती और शहरी ज़िंदगी के फ़र्क को जब बयान करेंगे तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है रहन सहन। यानी देहाती ज़िंदगी का जो रहन सहन, या पॉइंट्स के मुताबिक लिखते चले जाएंगे कि देहाती ज़िंदगी का रहन सहन सादा होता है, वहाँ का जो लिबास है वो सादा होता है, और इसलिए वहाँ के लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो सादा खुराक खाते हैं, खालिस खुराक खाते हैं, वो मिलावट से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उनको जो बूदो भाषा जो ज़िंदगी का तरीका है, अंदाज़ ज़िंदगी है, रहन सहन है, वो बहुत सादा होता है। इसके बरक्स शहरी ज़िंदगी के अंदर बनावट ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, और शहरी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो खालिस खुराक का है। यानी शहर के रहने वाले लोग बज़ाहिर बहुत अच्छी खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खालिस खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर किस कदर मिलावट होती है इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए शहर के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ सेहत के मसाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस खुराक का उनकी सेहत पर कुछ ज़्यादा अच्छा असर नहीं पड़ता है। एक मशहूर अंग्रेज़ी कॉल है कि देहात खुदा ने बनाए जबकि शहर इंसान ने आबाद किए। इसीलिए जो देहाती ज़िंदगी है वो शहर की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि इसके फ़ायदे और नुकसान आपने दोनों बताने हैं, यानी शहरी ज़िंदगी के जो फ़ायदे हैं वो हमने यहाँ पर बात की कि शहर की ज़िंदगी जो है, देहात की ज़िंदगी जो है वो सादा है, फितरत के करीब है, उनका रहन सहन लिबास बहुत सादा होता है, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। यानी अब अगर आप फ़ायदे नुकसान पे हम बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि शहरी ज़िंदगी के सिर्फ नुकसानात हैं, नहीं तो शहरी ज़िंदगी के फ़वाइद भी हैं। और अगर इसका तकाबुल करेंगे, आपको सामने नज़र आ रहा है कि देहाती ज़िंदगी या देहात के अंदर या देही ज़िंदगी के अंदर तिब्बी सहूलियात की बहुत कमी होती है, जबकि इसके बरक्स शहर के अंदर जो है वो तिब्बी सहूलियात की फरावानी होती है। अच्छे अस्पताल होते हैं, बड़े डॉक्टर्स होते हैं, तिब की सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि देहात के अंदर जो है वो दूर दराज इलाकों में कोई एक सेहत का बुनियादी मरकज़ होता है जहाँ पर जो तिब्बी अमला है उसका फुकदान होता है। फिर अगर दूसरा आगे चल के देखा जाए तो तालीमी इदारे जो हैं बेटा, कि शहर के अंदर तालीमी सहूलियात ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे स्कूल होते हैं और बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ तक जो है वो शहर के अंदर सहूलियात मौजूद हैं। जबकि देहात के अंदर जो है बेटा, अगर देखा ये गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बड़ा देहात है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है या अच्छी आबादी है, बड़ी आबादी है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल या हाई स्कूल होता है जहाँ दाहुम तक तालीम दी जा सकती है। इसलिए जो देहात के लोग होते हैं उनको प्राइमरी, मिडल और बिलखसूस दाहुम के बाद बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उनको अपने घरों को छोड़कर
शहरों का रुख करना पड़ता है, यहाँ हॉस्टल में रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तालीमी सहूलियात ना होने के बराबर होती हैं। और बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं देहात के अंदर जो शहर के अंदर आकर हॉस्टल की अखराजात या दीगर अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस तरह देहात के अंदर रहने वाले बहुत सारे ऐसे ज़हीन और काबिल तलबा जो आगे जाकर मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस तालीमी सहूलत के फुकदान की वजह से तरक्की नहीं कर पाते, जबकि शहर के अंदर रहने वाले लोगों को इस तरह के किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ बहुत सारे तालीमी इदारे और आला तालीमी इदारे मौजूद होते हैं, जो उनकी तालीम का सफ़र जारी सारी रहता है। फिर बेटा आगे थोड़ा सा चलें तो एक जो है वो कानूनी निज़ाम भी, क्योंकि ज़ाहिर देहात के अंदर जो है क्योंकि ये मसाइल हर जगह होते हैं, तो देहात के अंदर जो है इस तरह की सहूलियात नहीं होती, वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इतनी तेज़ी से नहीं पहुँच पाते। लेकिन अगर आप देखें तो देहात का जो माहौल है वो शहर की निस्बत ज़्यादा पुरसकून होता है, वहाँ शोर नहीं होता, हंगामा नहीं होता, जबकि शहर के अंदर जो है वो शोर और हंगामा ज़्यादा रहता है। लेकिन इस शोर और हंगामे की जो एक आप समझ सकते हैं अता है या देन है, वो ये है कि शहर के अंदर ज़राए आमद व रफ्त की आसानी होती है। यानी आपने शहर के अंदर रहने वाले लोगों ने अगर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना होता है, आना जाना होता है, तो शहर के अंदर बेपनाह वसाइल होते हैं, बेपनाह चीज़ें होती हैं, जिनकी मदद से उनकी जो सफरी सहूलियात हैं उनमें आसानी होती है। जबकि देहात के अंदर ज़राए आमद व रफ्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उनको इस तरह की सहूलियात, इस तरह की जदीद ज़राए आमद व रफ्त शहर के लोगों को मुयस्सर होते हैं, देहात के लोगों को मुयस्सर नहीं होते। फिर शहर के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो थोड़ा सा इंसान जो है वो, आज का इंसान जो है वो आज़ाद ख्याल हो गया है, वो जदीद पैमाने पर ज़िंदगी बसर कर रहा है, जदीद रुझानात से आगाह है, जदीद ख्यालात से आगाह है, दुनिया जो तरक्की कर रही है वो उसके साथ चलने की कोशिश कर रही है। जबकि देहात के अंदर अभी ताहम परस्ती मौजूद है, पुराने ख्यालात, पुरानी चीज़ें, पुराने और वही पुराने रस्म व रिवाज, पुराना अंदाज़ ज़िंदगी आज भी मौजूद है। लेकिन हमने मजमून के आखिर में क्या करना है? देखिए याद रखें, जब भी हम किसी मौजू पर मजमून लिखते हैं तो जहाँ हमने उनका तकाबुल करना होता है या किया है, बिलखुसूस इस मजमून के अंदर देहाती और शहरी ज़िंदगी का मवाज़ना हमने बताना था, तो वहाँ हमने आखिर में अपने मजमून को जब समेटना है, अपनी बहस को समेटना है, तो वह हमने बताना है कि दोनों तरह की ज़िंदगी के रोशन पहलू भी मौजूद हैं और तारीख पहलू भी मौजूद हैं। यानी कुछ फ़वाइद हैं जो देही ज़िंदगी के हैं, कुछ नुकसानात हैं जो शहरी ज़िंदगी के हैं। इसी तरह कुछ फ़वाइद ऐसे हैं या कुछ सहूलियात ऐसी हैं जो शहरी ज़िंदगी को या शहर में बसने वाले लोगों को तो मुयस्सर है, लेकिन देहात के अंदर रहने वाले लोगों को मुयस्सर नहीं है। लेकिन दोनों तर्ज की जो ज़िंदगी है, दोनों तर्ज के जो शहरी हैं वो अपने अपने माहौल के, अपने इर्द गिर्द की जो आब हवा होती है उसके क्योंकि आदी हो चुके होते हैं, और इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढालने का आदी हो जाता है। इसलिए देही ज़िंदगी बसर करने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे बसने वाली आवाम हैं, वो अपने आप को देहाती माहौल के मुताबिक डाल लेती है, जबकि शहरी ज़िंदगी के अंदर बसर करने वाले जो लोग होते हैं वो उन सहूलियात के आदी हो जाते हैं जो उनको शहरों के अंदर मुयस्सर होते हैं। इसलिए ये दोनों जो तर्ज़ ज़िंदगी हैं ये अपनी अपनी तौर पर बेहतर हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, अगर ये दोनों यानी देहात के अंदर बसने वाले लोग भी और शहर के अंदर बसने वाले लोग भी अगर मौजूद सहूलियात, मौजूद ज़रूरियात को महदूद कर लें और अपनी ज़िंदगी को उस माहौल के मुताबिक ढाल लें जो देहात या शहर में दोनों को मुयस्सर हैं, तो फिर ज़िंदगी जो है वो किसी जन्नत से कम नहीं होती। अगर इंसान अपने आप को खुद को माहौल के मुताबिक ना ढाल सके तो शायद फिर देहात के अंदर बसने वाला शख्स भी खुश नहीं रह सकता, और शहर के अंदर रहने वाला शख्स जिसके पास बेगुनाह सहूलियात हैं वो भी अपने आप को मुतमईन और मसरूर नहीं पा सकता है। दोनों तर्ज ज़िंदगी के अंदर मुतमईन और मसरूर रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढाल ले।